हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो जैसा आपको पता होगा कि हमारे सीटेट का एग्ज़ाम में सिर्फ़ और सिर्फ 20 दिन बचे हुए हैं। 8 फरवरी को हमारा सीटेट का पेपर होने वाला है। तो उस 8 दिन को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, हम ये मानकर चलेंगे कि हमारे पास अभी से सिर्फ़ और सिर्फ 20 दिन बचे हुए हैं। तो इस 20 दिन को हमें कैसे यूटिलाइज़ करना है, इसमें हमें अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, तो मैं आपको बताते चलूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए हमें थोड़ा-सा स्मार्ट स्टडी पे फ़ोकस करना होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, नोट्स के चक्कर में आप बिल्कुल भी ना पड़ें। आप जिस भी टीचर को फ़ॉलो करते हैं यूट्यूब पर, उसकी वीडियोज़ से आप वीडियो को बार-बार रिपीट मोड पर देखते रहें। इंग्लिश, हिंदी पढ़ना है तो हिमांशी मैम को मैं फ़ॉलो करती हूँ, आप भी कर सकते हैं। आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। और मैथ और साइंस के लिए आप काजल धामी मैम को फ़ॉलो कर सकते हैं या सचिन सर को भी फ़ॉलो कर सकते हैं, जिसका कंटेंट आपको समझ में आए। फिर उसके बाद अगर आपको सीडीपी पढ़ना है तो सचिन सर को भी फ़ॉलो कर सकते हैं और हिमांशी मैम को भी फ़ॉलो कर सकते हैं। शर्त ये है कि जिस टीचर का आपको कंटेंट समझ में आता है, उस टीचर को आप फ़ॉलो करें। लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप किसी को भी फ़ॉलो करें, किसी भी टीचर से पढ़ें, किसी भी बुक से पढ़ें, लेकिन उससे पढ़ने के बाद पीवाईक्यू पे आप ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि पीवाईक्यू एक ऐसा मेन रोल अदा करता है आपके एग्ज़ाम में कि अगर आप पीवाईक्यू पहले से करके जाते हैं तो आपका कहीं न कहीं एग्ज़ाम में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस आपका लिंक हो सकता है। तो कम से कम आप 5 साल के तो पीवाईक्यू ज़रूर करें। पीवाईक्यू करने से ये होगा कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में लिंक कर सकेंगे। तो पीवाईक्यू के लिए सबसे जो बेस्ट बुक है वो बुक है ओसवाल की। ये बुक मैं भी यूज़ कर रही हूँ और आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर इसे एक बार ट्राई करें। ये जो मैं सामने बुक दिखा रही हूँ, ये क्लास 1 टू 5th के लिए है एंड सेकंड मैं आपको दिखा रही हूँ क्लास 6 टू 8 के लिए, जो कि मैथ्स और साइंस का मैंने खुद के लिए परचेज़ किया है। एक बुक मैंने अपनी सिस्टर के लिए परचेज़ किया है, जो 1 टू 5 का सीटेट का एग्ज़ाम देगी, और एक बुक ये मैंने खुद के लिए, मेरा मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड है जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो अब मैं इस बुक के जितने भी सारे इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं कि इसके अंदर क्या-क्या मैं बताते चलूँ, तो इसमें आपको पता है 2013 से 2024 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इंक्लूडेड हैं। तो ये आपका क्लास 1 टू 5 के लिए है। और आपको पता है कि 1 टू 5 जो है ये पेपर 1 के लिए होता है। तो इसमें 18 सॉल्व्ड पेपर है और ये सारे कंटेंट आपको यहाँ पे दिया गया है कि 2024 का क्वेश्चन पेपर, 2022, 23 हर चीज़ का है। यहाँ तक कि इसमें सिलेबस भी आपका इंक्लूड है कि किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, सीडीपी हुआ या जो भी। फिर से यहाँ तक कि इसमें ये भी दिया गया है कि जैसे सीडीपी है तो उसमें आपका इंक्लूसिव एजुकेशन से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, आपका डेवलपमेंट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ये सारी चीज़ें और सवाल वालों ने अच्छे से कंसाइज की हुई है। और मैं आपको बताते चलूँ कि इसमें सारे क्वेश्चन से तो आप एक बार इस बुक को ज़रूर लें और एक बार अपना रिवीजन करें। अब मैं आपको मैं अपना बुक दिखा रही हूँ जो मैंने खुद के लिए परचेज़ किया था। क्लास 6 टू 8 मेरा मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड है और इसमें भी 2013 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चंस हैं। जुलाई में जो एग्ज़ाम हुआ था वो भी है और जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था वो भी है। और इससे मैं अपना सारा रिवीजन करती हूँ। और सबसे अच्छा ये होता है कि पीवाईक्यू सॉल्व करने से हमें ये होता है कि हम एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को आसानी से लिंक कर सकते हैं। और इस वाले बुक में भी आपका सारा सिलेबस दिया हुआ है। जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, जिन्हें सिलेबस के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है, तो जब वो ये बुक परचेज़ करेंगे तो उनको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फर्स्ट अटेम्प्ट करने वालों को थोड़ा सा दिक्कत होती है कि किस टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो ये ओसवाल वालों ने इतने अच्छे से इसे कंसाइज किया है कि आप देखकर समझ जाएँगे कि किस टॉपिक से कौन-सा क्वेश्चंस कितनी क्वांटिटी में पूछी जाती है और कब-कब कितना क्वेश्चन पूछा गया है।
यहाँ तक कि इसमें माइंड मैप्स भी बना हुआ है। हालाँकि माइंड्स मैप हम लोग खुद से तैयार करते हैं, लेकिन ऑलरेडी इसमें बनी हुई है, जो कि हमारी टाइम मैनेजमेंट को बचाती है। और माइंड मैप्स ये सीडीपी की आई थिंक बनी हुई है। यस, हाँ, ये सीडीपी की बनी हुई है। और जब हम लोग माइंड मैप्स थोड़ा-सा देख लेते हैं और सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो समझ में आ जाता है कि कहाँ से क्या चीज़ रिलेट करता है। तो ये बुक मेरे लिए तो काफ़ी हेल्पफुल रही है और मैं लगभग रोज़ 10 क्वेश्चंस मैथ्स में यहाँ से सॉल्व करती हूँ और 10-10 क्वेश्चंस सीडीपी के, 10 क्वेश्चंस हिंदी के, 10 क्वेश्चन साइंस के। इससे ये होता है कि इसमें तो एक तो टाइमर नहीं लगी होती है, आप जितना मन चाहे उतना टाइम लेकर आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत होता है तो इसमें आंसर भी गिवन है, आप उसे देख सकते हैं और अच्छे से सारी चीज़ें समझ सकते हैं। तो मैं खुद के लिए ये बुक मैंने ख़रीदा है। अगर आप भी ये बुक लेना चाहते हैं तो प्लीज़ ओसवाल के वेबसाइट पर जाएँ, इस बुक को परचेज़ करें। इसकी लिंक, इस बुक, दोनों बुक की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक कोड दिखेगा, अगर आप मेरा कोड यूज़ करके ओसवाल के वेबसाइट से आप कोई बुक परचेज़ करते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आप ये बुक मंगाते हैं 2 से 4 दिन में आपको ये बुक मिल जाती है और 10 से 15 दिन में आप सारे पीवाईक्यू अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपका ये होगा कि आप एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस को पीवाईक्यू से रिलेट कर सकते हैं और क्वेश्चंस आपकी ज़्यादा सही होने की चांसेस हो सकती है। तो मेरी राय तो आपके लिए यही है और आप एक बार ज़रूर जाएँ और जाकर इस बुक को खरीदें और एक बार आप एग्ज़ाम में बैठे तो आपको खुद ये पता चल जाएगा कि हाँ, ये बुक आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।